ठीक है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं अबाउट फोर्स एंड मोशन। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज लेक्चर 6 अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो रिलेशन है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का वो क्या है, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है। इसके अलावा हमने देखा कि एवरेज स्पीड हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस और टाइम का पता हो। सो आज हमने देखना है कि जो डिस्टेंस और टाइम है उसको ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है उससे हम किस तरह से शो कर सकते हैं, किस तरह से उसके ग्राफ बना सकते हैं और उससे हम शो कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो मोशन है उसमें डिस्टेंस इतना कवर कर रहा है और टाइम इतना कवर कर रहा है और फिर दोनों से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उसके लिए SLO देखते हैं, इंटरप्रेट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो हमने देखना है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस टाइम की वो क्या है। सो उसके लिए एक एक्टिविटी है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ स्पीड। जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकालें और उस पर स्पीड का SI यूनिट लिखें कि स्पीड को SI सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या यूनिट दिया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। स्पीड का इंटरनेशनल यूनिट है, स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। लाइक एक ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन द टाइम ऑफ 1 सेकेंड, तो वो जो डिस्टेंस उतने उस टाइम इंटरवल में उसने कवर किया वो स्पीड कहलाती है। सो स्पीड को किलोमीटर पर आवर के हिसाब से या फिर मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मेजर किया जाता है। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फोर्स एंड मोशन। फोर्स आपने पढ़ा, मोशन भी आपने पढ़ा, क्या होती है मुझे जल्दी से बताएं, फोर्स और मोशन का आपस में क्या रिलेशन है। यस, फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसमें जो चेंज ऑफ पोजीशन आती है, लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हालत में है तो हम उसको पुश करते हैं और वो मूवमेंट में आता है। लाइक बॉल है, अगर हम उसको टेबल पे रख के उसको पुश करें तो वो मूवमेंट में आता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो दैट चेंज ऑफ पोजीशन इज मोशन। तो इस तरह से फोर्स और मोशन का आपस में रिलेशन होता है कि जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो स्टेट जो मोशन की स्टेट है वो चेंज होती है, लाइक स्टेशनरी से मूवमेंट में आता है ऑब्जेक्ट। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, हम जो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है, कितने टाइम में कवर करता है, उसको एक ग्राफ में शो करते हैं। जो Y एक्सिस है उस पर डिस्टेंस लिखा जाता है और जो X एक्सिस है उस पर टाइम लिखा जाता है। X एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और Y एक्सिस जो है वो वर्टिकल लाइन होती है। सो वर्टिकल लाइन पे डिस्टेंस लिखा जाता है मीटर में या फिर किलोमीटर में, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर टाइम लिखा जाता है सेकंड्स में या फिर आवर्स में। सो लेट्स सपोज एक कार जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, वो उस अपनी जर्नी पे निकली है, तो हमने देखना है कि उसने 4 घंटों में कितना डिस्टेंस तय किया। तो हम 4 घंटों पे लाइन लगाएंगे, टाइम से अपवर्ड लेके जाएंगे एक लाइन। अब हमने देखना है कि उसने उस 4 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम यहाँ से डिस्टेंस वाली लाइन को उससे मैच करेंगे। तो इस तरह से जो A पॉइंट है दैट इज डिस्टेंस और जो B पॉइंट है दैट इज टाइम, तो A को B से डिवाइड करके हम C निकाल लेंगे जो कि क्या है हमारी स्पीड। सो इस तरह से डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं, चूँकि हमें पता है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है। सो हम देखेंगे कि जो टाइम की वैल्यू आ रही है पॉइंट A पे वो क्या है, डेट इज फॉर जो डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, सॉरी
डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, डेट इज 3 मीटर, और जो पॉइंट बी पे वैल्यू आ रही है टाइम की, डेट इज 4 सेकेंड। तो इस तरह से हम उस ऑब्जेक्ट की, उस कार की स्पीड मालूम कर सकते हैं कि वो कितनी स्पीड से अपनी जर्नी पे जा रही है। सो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह के डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हैं वो बनाए जाते हैं। लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका जो ग्राफ बनता है डेट इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसकी कोई स्पीड नहीं है, कोई मोशन नहीं है, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम का। इसी तरह ही अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, यानी कि वो जहाँ से उसकी इनिशियल पोजीशन थी वहाँ से जब उसने मूवमेंट शुरू की तो उसकी जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, और वो फुल ऑन उसी स्पीड पे ही रहा, उसने ज़रा सी भी अपनी स्पीड जो है वो चेंज नहीं की, वो यूनिफॉर्म स्पीड में रहा। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, जितना डिस्टेंस कवर करता है उतना ही टाइम लगता है उसको, मतलब टाइम और डिस्टेंस जो है वो तकरीबन सेम ही रहता है उसकी रेशो। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड, वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड रख रहा है। सो अगर स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, यानी कि इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो इस तरह से एक कर्व्ड ग्राफ बनता है कि उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो गई और टाइम जो है वो कम लगता है और डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर करता है। तो इस तरह से एक कर्व्ड ग्राफ बनता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह ही अगर उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो इस तरह से कर्व बनता है जो ये शो करता है कि जो टाइम है वो ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है और डिस्टेंस जो है वो कम कवर होता है। तो इस तरह से एक कर्व ग्राफ बनता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बनते हैं ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। सो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को किस तरह से पढ़ा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है जो सुबह अपनी गाड़ी पे निकला है अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो ये जो हमने टाइम लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये ऑर्स में है, और ये जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर्स में है। तो हमने देखना है कि 8 घंटों में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 से लाइन ऊपर लेके जाना शुरू करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उस जिस पॉइंट पे आके हमारी लाइन टच हुई है इस ग्राफ को, हम वहाँ से डिस्टेंस की तरफ लेकर जाएंगे और उसको एक बॉक्स की सूरत में बना देंगे। देन हम देखेंगे कि डिस्टेंस जो हमारे पास आया दैट इज़ 12, और जो टाइम हमारे पास आया दैट इज़ 8। सो इससे हम उसकी स्पीड मेजर कर लेंगे। तो ये कितनी बनेगी, सो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पर आवर। सो ये स्पीड निकलेगी इस तरह से। तो इस तरह से जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं उनको स्टडी किया जाता है। अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का टाइम पता हो तो हम टाइम पे लोकेट करते हैं पोजीशन को उसकी। देन हम देखते हैं कि उसने उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस की लोकेशन को हम लोकेट करते हैं, और फिर दोनों की डिस्टेंस और टाइम की कैलकुलेशन से हम स्पीड निकाल लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी स्पीड में डिस्टेंस तय कर रहा है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो जो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से होता है, यहाँ पे डिस्टेंस शो किए जाते हैं किलोमीटर में या फिर मीटर में, और यहाँ पे
टाइम शो किया जाता है आवर्स में या फिर सेकंड्स में, और इस तरह से किसी भी पोजीशन पे टाइम लेके उसको डिस्टेंस के साथ मैच किया जाता है। तो हमारे पास जो एक कैलकुलेशन आती है वो क्या होती है, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। सो होमवर्क है, द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows results from an investigation of a running. Use the graph to answer the following questions and give the correction units. So questions क्या हैं? How far did the person run? How long did the run for? How fast did he run for? So एक पर्सन है जो रनिंग कर रहा है, उसके बारे में एक ग्राफ बना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपने इस ग्राफ को देखते हुए इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है, इसको अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने इन क्वेश्चंस को सही से आंसर किया या नहीं। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उसको पढ़ना कैसे है। आई होप नाउ आर यू एबल टू रीड इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।